अंकित कुमार तिवारी ऑल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस में स्वागत है। एक और जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं लगातार जो कि यूपीएससी के प्रश्न आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, इससे ज्ञान में वृद्धि होगा। ठीक है, लोगों को मैं सबके आसपास सभी लोगों को कहते हैं कि पढ़ाई करें, इसी में सबकी भलाई है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तब क्या किया जाए। प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी कीजिए 250 शब्द। व्याख्या लिखना है कि ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कि कुल सीटों पर महिलाओं की संख्या किसी भी स्तर पर 1/3 से कम नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलती रहती है। दिसंबर 2017 तक कुल चुनी गई पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की कुल संख्या 13.72 लाख थी, जो कुल चुने गए प्रतिनिधि के 44.2% है। इस आरक्षण ने महिलाओं को सशक्त बनाया है, जिसमें महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई, महिला नेताओं के विरुद्ध पक्षपात में कमी, उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, महिलाओं का निर्णयन मामले में भागीदार बनना, महिलाओं को सामाजिक क्रांति के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित एवं महिलाओं के आत्मविश्वास को ऊपर उठाने में मदद की है। यद्यपि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया है और कुछ हद तक सशक्त भी बनाया है, किंतु इनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अनुकूल भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार का नेतृत्व नहीं किया है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पुरुष सदस्यों के लिए कठपुतली की तरह कार्य करते हैं। कभी कभी उन्हें पति पंचायत कहा जाता है। इस तरह प्रभावी राजनीतिक शक्ति तथा निर्णय लेने का विकल्प निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति या रिश्तेदारों या अन्य पुरुषों द्वारा दिया जाता है। वे लोक ग्रामीण अभिजात के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करती है। इस प्रकार उनकी स्वायत्तता को रोकता है। गृहस्थी की जिम्मेदारी का बोझ, पर्दा व्यवस्था आदि उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की महिलाएं जाति एवं लिंग दोनों के आधार पर भेदभाव को झेलती है, जिसके तहत उनकी भारतीय राजनीति की मुख्य धारा से बाहर किया जा सके। महिला प्रतिनिधियों के संपर्क में कमी तथा अपने राजनीतिक उत्तरदायित्व को निभाने में किसी भी प्रकार के अनुभव का अभाव उनकी भागीदारी में बाधा डालता है। ऐसा भी देखा गया है कि अधिकतर महिला प्रतिनिधि अशिक्षित होती हैं, साथ ही तकनीकी मुद्दों एवं वित्तीय मुद्दों को संभालने के लिए वे प्रशिक्षित नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप वह परिवार के पुरुष सदस्य या अन्य पुरुषों से सहायता लेने के लिए बाध्य होती है। यद्यपि इन समस्याओं एवं बाधाओं के पश्चात भी महिला प्रतिनिधियों ने कई विकास कार्य किए और महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच व विचार में परिवर्तन हुए। जिन महिला प्रतिनिधियों ने पंचायतों का नेतृत्व किया है, वहां सामाजिक विकास कार्य या शिक्षा व स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसके पुरुष सदस्य भी महिलाओं की भागीदारी को सहयोग प्रदान कर आगे बढ़ा रहे हैं। इससे सहकारी पहल एवं नीतियों जैसे महिला सशक्तिकरण अभियान को और भी ज़्यादा सशक्त किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 243D को पंचायतों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए संशोधित किया जा सकता है। अभिनव पहल जैसे महिला ग्राम सभा को भी महिला के दृढ़ मुद्दे को केंद्रित किया जा सकता है। उपरोक्त सभी पहलें भारतीय राजनीति प्रक्रिया में पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर प्रहार करेगी। तो ये एक यूपीएससी का सॉल्व्ड पेपर था। यदि आप लोग इसी तरह लगातार कंटिन्यूअस देखना चाहते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आसपास शिक्षा को बढ़ावा दें। जो नहीं पढ़ रहा है
उसे डंडे से पीटा जाए।